जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पहला प्रश्न पूछा गया है, बिहार की राजधानी क्या है? तो आसान प्रश्न है, सही उत्तर सभी को पता होगा, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर या फिर गया। तो सही उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर होगा पटना, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी आसान प्रश्न है, तो सही उत्तर आपको पता होगा, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1911, 1912, 1913 या फिर 1915। तो राइट आंसर हो जाएगा 1913 में बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1913 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? गया, सहरसा, पटना या फिर भागलपुर। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? गया, सहरसा, पटना या फिर भागलपुर। तो सही उत्तर है पटना में। कहां पर? तो बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है पटना में। नेक्स्ट है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कमेंट करके बताएं कि बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्दू है क्या? तो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू यहां पर राइट आंसर होगा। और अब भी जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। बस आपको विश्वास रखने की जरूरत है। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग, कार्नवालिस, डलहौजी या फिर हार्डिंग। तो सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था कौन? तो सही उत्तर है केनिंग। क्या हो जाएगा? तो सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था केनिंग। अगला है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है? भागलपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण या फिर पटना में। तो बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है? राइट आंसर होगा भागलपुर में। कहां पर? तो बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है? भागलपुर इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974, 1981, 1969 या फिर 1998 में। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? सही उत्तर होगा 1974 में। कब? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में मिला है, तो याद रखेंगे। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में। अगला है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर पंजाब। तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? राइट आंसर इसका होगा क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में। कहां पर? तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? बंगाल में। अगला है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान? भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो सही उत्तर इसका होगा दूसरा स्थान है। कौन सा? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, सहरसा, कैमूर या फिर पश्चिमी चंपारण। तो अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा कैमूर में। कहां पर? तो अनुपम झील स्थित है कैमूर में। 11 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध जीवन, बात करेंगे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? पूर्णिया, रोहतास, मुंगेर या फिर गया। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? राइट आंसर होगा गया में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गया में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये गया में स्थित है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है?
गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर स्वर्ण रेखा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है, किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। पूछा जाए कि किस राज्य में बना है, तो उड़ीसा में। कहां पर? किस राज्य में? तो उड़ीसा में। याद रखेंगे हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो उड़ीसा में बना है हीराकुंड बांध। कहां पर? तो हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अगला है, जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा। तो जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तापी, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा। तो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है किस नदी पर? राइट आंसर इसका होगा, याद रखना है, पेरियार सही उत्तर होगा। जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार राइट आंसर है। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन, गुरु हरिकिशन। तो सिखों के 10वें गुरु थे कौन? राइट आंसर है गुरु अंगद जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। अगला है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? राइट आंसर होगा 9। क्या? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48 में। किसमें? तो अनुच्छेद 48 में। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984, 1990, 1992 या फिर 1995 में। तो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1900 कब? तो कब हुई थी? तो 1984 में। तब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काजीरंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो काजीरंगा सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो काजीरंगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुसलमान, कुषाण, मुगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? राइट आंसर इसका होगा मुसलमान हो जाएगा। क्या? तो मुसलमान सही उत्तर है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी। तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्या? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक था कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर? तो आप बताएंगे कि बहलोल लोदी जो था ये लोदी वंश का संस्थापक था। क्या? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या फिर इस्लाम। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या फिर इस्लाम। तो राइट आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान। क्या? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है?
राइट आंसर आप लगाएंगे राजा राम मोहन राय को। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सावधानंद या फिर राजा राम मोहन राय? तो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता थे कौन? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। कौन? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद? तो भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद? तो भारत में संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद के नाम से। भारत में जो है संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन। कौन कौन से? तो राज्यसभा और लोकसभा। क्या? तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, लोकसभा जो है ये क्या है? तो निम्न सदन है। राज्यसभा जो है अस्थायी है, लोकसभा क्या है? अस्थायी। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1978 या फिर 1980 में? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन था। क्या? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है अंततः स्थापित किया गया था। कब? तो 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था 1976 में। अगला है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या फिर संघ के लिए? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व है राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए, याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है अब आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या फिर गोवा में? तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर होगा भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। कहां पर? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च क्या करेंगे? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।